तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। शाम को 6 बजे राठौर मेंशन। नीचे हॉल में पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सीता जी आर्यन ने पर्सनली सारी तैयारियां अपनी देखरेख में करवाई थी, क्योंकि वह आज का दिन तीनों बच्चों के लिए स्पेशल बनाना चाहते थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये तीनों पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने वाले थे। अरमान ने पहले ही घर में यह बात सभी बड़ों को बता दी थी, बस अभी यह बात बच्चों को नहीं पता थी। कुछ देर बाद मेहमान आने शुरू हो गए। आज मुंबई के पॉलिटिशियंस, दिल्ली के पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेस प्लान, हर फील्ड में महारत हासिल करने वाले लोग इस पार्टी में इनवाइट थे। सभी लोग बस आज के सुपरस्टार की राह देख रहे थे। कुछ ही देर बाद उन सबको सीढ़ियों से 3 हैंडसम लड़के चलते हुए आते हुए दिखाई दे। उन तीनों का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि कोई भी उनसे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था, खासकर के बीच वाले लड़के से, जो कि कोई और नहीं अरमान था। अरमान ने आज ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और आज अरमान बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह लग रहा था। ऊपर से उसका वह हैंडसम चेहरा जो किसी को भी खुद के ऊपर फिदा करने के लिए काफी था। वैसे कार्तिक और आहिल भी आज कम नहीं लग रहे थे, पर फिर भी अरमान के आगे वो दोनों कम थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्टी में अपने साथ अपनी बेटियों को लेकर आए थे। लड़कियां तो मुंह खोले उन तीनों को ताड़ रही थी, जैसे अभी ही कच्चा खा जाएंगी। उन तीनों से कई उम्र में बड़ी लड़कियां भी उन तीनों को आंखें फाड़ फाड़ कर ताड़ रही थी, खासकर के अरमान को। उनमें से एक लड़की जो कि होम मिनिस्टर की बेटी थी, अनुज देशमुख, होम मिनिस्टर, उनकी बेटी आकांक्षा देशमुख, जो एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की थी, वह अरमान को ऊपर से नीचे तक अजीब तरह देख रही थी। वह तीनों भले ही 16 साल के हो चुके थे, पर तीनों की उम्र दिखने में 18 साल से ऊपर लगती थी, क्योंकि तीनों की हाइट भी बड़ी थी और उनकी बॉडी बहुत ज्यादा मस्कुलर। ऊपर से उनके चेहरे के खतरनाक एक्सप्रेशन। वह लड़की ऊपर से नीचे अरमान को देखते हुए ही इस सो हॉट, इसे तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। आकांक्षा 18 साल की एक लड़की थी जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर सुकून के आगे आकांक्षा कुछ भी नहीं थी। आकांक्षा एक बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी। ना जाने सिर्फ इतनी सी उम्र में उसके कितने लड़कों के साथ संबंध रह चुके थे। अब उसकी नजर अरमान पर पड़ चुकी थी। आकांक्षा पूरी पार्टी में सिर्फ अरमान को ही ताड़ रही थी। तभी तीनों लड़के नीचे सीढ़ियों से उतरे। आर्यन ने स्टेज पर अनाउंस किया, तो आप सभी के लिए आज की पार्टी का मेन कारण बताना चाहता हूँ। आज हमारे घर के तीनों बच्चों ने पूरे स्टेट में तीनों रैंक लाई है। जिस खुशी में आज हमने ये पार्टी रखी है, हमारे घर के बड़े बेटे अरमान राठौड़ ने पूरे स्टेट में टॉप करके 99.80% स्कोर करके पूरे स्टेट में टॉप किया है, और हमारे घर के दूसरे बेटे आहिल ने 99% स्कोर करके स्टेट में सेकेंड रैंक लाई है। और हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड जनार्दन कपूर जी के पोते कार्तिक कपूर ने 98% लेकर पूरे स्टेट में थर्ड रैंक हासिल की है। और जब तीनों टॉपर हमारे ही घर के बच्चे हैं, इसी खुशी में आज हमने ये पार्टी रखी है, तो आप सब हमारे बच्चों को भविष्य के लिए बधाइयां दे और पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना कहकर आर्यन ने माइक रख दिया और नीचे उतर आए सभी लोगों ने तालियों से तीनों का स्वागत किया। आखिर इतने होनहार बच्चे होना किसके लिए सम्मान की बात नहीं है। आहिल और कार्तिक के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, पर अरमान का फेस अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशंस था। वह पार्टी में अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर अपनी छोटी सी एंजल को देखना चाहता था। सुकून के ना दिखने की वजह से अरमान के दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। उसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसके एंजल के इर्द गिर्द घूमती थी। अरमान अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर सुकून को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक पर्पल कलर की फ्रॉक पहनी लड़की पर गई, जो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वह सुकून थी जो आरजू और दिव्या के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। सुकून को देखकर अरमान के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही पार्टी में आई लड़कियां तो अरमान की मुस्कुराहट देखकर उस पर और भी ज्यादा फ्लैट हो गई।
और आकांक्षा तो आंखें फाड़ फाड़ कर अरमान को देख रही थी, जैसे अभी के अभी जाकर उसे कच्चा खा जाएगी। आकांक्षा के साइड में खड़े उसके डैड अपनी बेटी को काफी देर से नोटिस कर रहे थे। वह अच्छे से जानते थे कि अरमान क्या चीज है, इसलिए उन्होंने आकांक्षा से थोड़ा कड़क आवाज में कहा, देखो आकांक्षा, वह लड़का बहुत ज्यादा क्रूअल है, इसलिए जितना हो सके उससे दूर रहो। आकांक्षा ने अपने डैड की बात पूरी तरह से इग्नोर की। आकांक्षा के दिल में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। अरमान ने सबको इग्नोर किया और अपने कदम सुकून की तरह बढ़ाने लगा। अरमान लंबे कदम लेता हुआ सीधा जाकर सुकून के सामने खड़ा हो गया। सुकून आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम को अपने पूरे फेस पर लगा दिया था, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरमान आकर सीधा सुकून, दिव्या और आरजू के पास खड़ा हो गया। अरमान को देखते ही सुकून में चहकते हुए का, मिस्टर हैंडसम, आप बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हो। इतना कहकर सुकून अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाने लग गई। अरमान ने प्यार से उसके माथे सहलाया और एक टिश्यू उठाकर उसका मुंह पोंछकर कहा, तो एंजल आप इस तरह से मत खाओ। सुकून ने मासूमियत से कहा, ओके। अरमान सुकून को लेकर वहां से चला गया। दिव्या और आरजू ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था, जब भी सुकून उनके साथ होती थी अरमान आकर सुकून को अपने साथ लेकर चला जाता था। अब तो उन दोनों को इस चीज की आदत भी हो गई थी। कुछ देर बाद अशोक राठौर सबके सामने आए और उन्होंने माइक पर कहा, तो आज की पार्टी का कारण तो आप सब जानते ही हैं, तो इतने अच्छे माहौल में क्यों ना एक अच्छा सा डांस हो जाए। इतना कहकर उन्होंने डीजे की तरफ इशारा किया। डीजे वाले ने एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया और पार्टी में मौजूद कुछ कपल्स डांस करने के लिए स्टेज पर चले गए। वहां पर धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा था और कई सारे ऊंचे घराने के कपल्स आपस में डांस कर रहे थे। सुकून और अरमान एक टेबल पर बैठे हुए थे। अरमान सुकून को अपने हाथों से गुलाब जामुन खिला रहा था। सुकून डांस देखते हुए अरमान के हाथों से जामुन खा रही थी। वही आकांक्षा ये देखकर गुस्से से चिढ़ा रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे सुकून अरमान की बहन होगी। आकांक्षा ने बहुत ही ज्यादा सेक्सी और छोटी ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी थाई तक आ रही थी। आकांक्षा स्टाइल से चलती हुई अरमान के टेबल के पास आई। अरमान ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वह बस अपनी एंजल को खिलाने में ध्यान लगा रहा था। पर सुकून ने जैसे ही आकांक्षा को अपने सामने खड़ा देखा, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरकर आकांक्षा से कहा, क्या हुआ आंटी, आप हमारे टेबल की तरफ क्यों आए हो? वही अपने लिए आंटी सुनकर आकांक्षा का तो दिमाग ही खराब हो गया। उसने गुस्से से सुकून से कहा, यू स्टूपिड गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी कहने की, और मैं किस एंगल से तुम्हें आंटी लग रही हूँ? वहीं खुद के लिए स्टूपिड सुनकर सुकून का मुंह गुस्से से फूल गया। उसने गुस्से से कहा, तुम चुड़ैल। इससे पहले कि सुकून कुछ कहती, अरमान ने गुस्से से घूर कर आकांक्षा को देखा। उसकी आंखें लाल। अरमान ने बेहद ठंडे में एक एक शब्द को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंजल इस तरह से बात करने की? शायद तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। अरमान ने यह इतने खतरनाक लहजे में कहा था कि आकांक्षा को खड़े खड़े ठंडे पसीने आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का जो उससे 1-2 साल छोटा ही था, वह इस तरह से खतरनाक बात कैसे कर सकता है। फिर भी उसने खुद की घबराहट को छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अरमान से कहा, अरमान मैं तो बस। उसने इतना ही कहा था कि अरमान ने गुस्से से टेबल पर एक मुक्का मारा। अरमान और सुकून कोने की टेबल में बैठे हुए थे, जिस वजह से किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। अरमान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? तुम्हारी औकात नहीं है अरमान राठौर के सामने अपनी जहर जैसी जुबान खोलने की। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना जो कुछ भी तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ होगा, उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। इतना कहकर अरमान चुप हो गया। वहीं अरमान से अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाने के बाद आकांक्षा को भी गुस्सा आ गया। आकांक्षा एक बदतमीज और जिद्दी लड़की थी और अपने पापा की पोजीशन का वह हमेशा फायदा उठाती थी, इसलिए उसने भी गुस्से से कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? एक तो मैं खुद हमसे बात करने के लिए आगे आए, ऊपर से तुम मेरे साथ इतनी बुरी तरह से बात कर रहे हो। भले ही तुम हमसे ज्यादा अमीर हो, पर मैं भी किसी भिखारी की बेटी नहीं हूँ।
इतना कहकर आकांक्षा गुस्से से अरमान और सुकून को घूरने लगी। आकांक्षा की बात सुनकर अरमान ने सार्कास्टिक वे में आकांक्षा से कहा, ठीक है, कल सुबह तक अगर तुम्हारा बाप मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं हो गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इतना कहकर अरमान चुप हो गया। अरमान की बात सुनकर आकांक्षा ने गुस्से से अरमान को देखा और पैर भटकते हुए वहां से चली गई। आकांक्षा के जाते ही सुकून ने गुस्से से मुंह फुलाकर कहा, मिस्टर हैंडसम, वह चुड़ैल कौन थी? अरमान ने प्यार सुकून के गालों को सहलाते हुए कहा, कोई नहीं एंजल, हमें इन जैसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चलो आप अपनी चॉकलेट खत्म करो। इतना कहकर अरमान सुकून को एक हॉट चॉकलेट खिलाने लगा। सुकून भी चुपचाप खा रही थी। अरमान ने अपना मोबाइल निकालकर किसी से बस 2 शब्द कहे, कल तक होम मिनिस्टर को मुझे मुंबई की सड़कों पर अपनी पूरी फैमिली के साथ भीख मांगते हुए देखना है। इतना कहकर अरमान ने कॉल कट कर दिया। अरमान की बात सुनकर सुकून में अपनी आंखों को बार बार झुकाकर अरमान से पूछा, मिस्टर हैंडसम, मतलब वह आंटी के पापा मम्मा सभी लोग भीख मांगेंगे? अरमान ने सुकून की तरफ देखकर कहा, क्यों आप नहीं चाहती? सुकून ने अपना सर जल्दी से ना में हिलाकर कहा, आपको जो करना है करो, क्योंकि सुकून को वह आंटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतना कहकर सुकून ने एक प्यारी सी स्माइल अरमान को दे दी। अरमान ने प्यार से सुकून के सर को सहलाया। वही होम मिनिस्टर जो चुपचाप पार्टी के मजे ले रहे थे, वो कुछ पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे। तभी उनका मोबाइल फोन बजा। जैसे ही उन्होंने फ्लैश हो रहे नाम को देखा, वह हैरान हो गए क्योंकि उन्हें खुद सीएम का कॉल आ रहा था। उन्होंने कॉल किया, उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर होम मिनिस्टर के हाथों से मोबाइल टूटकर नीचे गिर गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही आकांक्षा भी अब तक गुस्से से तमतमाया चेहरा लेकर अपने पापा के पास आ गई थी। जैसे ही उसने अपने डैड की ऐसी हालत देखी, उसने घबरा कर उन्हें कंधों से पकड़कर पूछा, क्या हुआ डैड? अनुज देशमुख ने कसकर एक तमाचा अपनी बेटी के गालों पर जड़ दिया। उन्होंने इतनी जोर से आकांक्षा को थप्पड़ मारा था कि उसकी गूंज पूरी पार्टी में सुनाई थी। सब लोग हैरानी से होम मिनिस्टर की तरफ देख रहे थे। होम मिनिस्टर हमेशा ही अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, पर आज उन्होंने सबके सामने अपनी ही बेटी पर इस तरह हाथ उठाकर सबको हैरान कर दिया था। वही आकांक्षा मुंह खोलकर अपने गालों पर हाथ रखकर अपने डैड को देख रही थी। जिंदगी में पहली बार उसके डैड ने उस पर हाथ उठाया था, क्योंकि बचपन से ही आकांक्षा की हर एक जिद उसके डैड ने पूरी की थी। आकांक्षा ने हैरानी से कहा, डैड? आकांक्षा की बात पूरी होने से पहले ही अनुज देशमुख ने एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर भी मार दिया। इसी के साथ आकांक्षा जमीन पर गिर गई। उन्होंने गुस्से से आकांक्षा से कहा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से बेवकूफ लड़की, कल से हमें भीख मांगने की नौबत आने वाली है। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से आकांक्षा को देखा। वही अरमान टेबल पर ऑरेंज जूस पीते हुए ये सब मुस्कुरा कर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल थी। वही सुकून चुपचाप अरमान के हैंडसम फेस को देखते हुए अपना चॉकलेट खा रही थी। अनुज देशमुख ने आकांक्षा को इग्नोर किया और दौड़ते हुए अरमान को ढूंढने लगे। जैसे ही उन्हें अरमान दिखाई दिया, वह दौड़ते हुए अरमान की तरफ गए। सब लोग बस हैरानी से अनुज को देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी अनुज देशमुख को इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा था। पर यहाँ पर मौजूद लगभग सभी लोग अरमान की ताकत को अच्छे से जानते थे। आकांक्षा भी जैसे तैसे खड़ी हुई और अपने डैड के पीछे चली गई। अनुज देशमुख बिना कुछ सोचे समझे सीधा अरमान के पैरों में गिर गए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए अरमान से कहा, मिस्टर राठौड़, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। प्लीज, मेरी बेटी ने क्या किया मुझे नहीं पता, पर प्लीज इसकी सजा आप मेरे पूरे परिवार को नहीं दे सकते। अनुज देशमुख की बात सुनकर सभी लोगों को इस चीज का अंदाजा तो हो गया था कि जरूर अरमान ने कुछ किया है, पर वह लोग इतना भी जानते थे कि अगर अरमान ने कुछ डिसाइड कर लिया तो उससे उसकी बात को भूल पाना लगभग नामुमकिन है। सब यही जानना चाहते थे कि आखिर अरमान ने ऐसा भी क्या कर दिया अनुज देशमुख के साथ। अरमान ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, मिस्टर अनुज देशमुख, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
आप ही की बेटी ने मुझे अभी अभी कहा था कि भले ही मैं बड़े घर का अमीरजादा हूँ पर वह भी कोई भिखारी की बेटी नहीं है, इसीलिए बस मैंने उसे दिखा दिया कि भिखारियों की लाइफ कैसी होती है। कल से आप और आपकी बेटी अच्छे से अपनी नई लाइफ एंजॉय करना। इतना कहकर अरमान ने झटके से अपने दोनों पैरों को अनुज के हाथों से छुड़ाया और सुकून का हाथ पकड़कर सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि अरमान अब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था कि अरमान के आगे खड़े रहने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। वही अनुज देशमुख ने रोते हुए अपने हाथ जोड़कर अशोक राठौर जी से कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी किसी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, अरे अपना मोबाइल निकालकर लेटेस्ट न्यूज़ देखो। सभी लोगों ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर लेटेस्ट न्यूज़ देखी। न्यूज़ पर चल रहा था कि होम मिनिस्टर अनुज देशमुख के काले कारनामे। वहां पर अनुज देशमुख के कई सारे घोटाले, कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के सबूत मौजूद थे, जिससे अनुज देशमुख का करियर तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही गया था, साथ में उसका बिजनेस भी बर्बाद हो गया था क्योंकि उसके बिजनेस में भी कई घोटाले सामने आए थे। और अनुज देशमुख हमेशा अपने पावर के दम पर सभी चीजों को दबा देते थे, पर इस बार उनकी बेटी की एक गलती की वजह से आज उनकी ऐसी हालत हो गई थी। आकांक्षा को भी बहुत बड़ा शॉक लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अनुज देशमुख ने गुस्से से आकांक्षा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे राठौड़ मैंशन से बाहर ले गए। उन्होंने गुस्से से आकांक्षा को कार के अंदर धक्का दिया और खुद बैठ गए। उन्होंने आकांक्षा पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने सब बर्बाद कर दिया, अब हमारी जिंदगी किसी भिखारियों से कम नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने सर पकड़ लिया। आकांक्षा ने रोते हुए हिम्मत करके कहा, डैड। वह बस में उसने इतना ही कहा था कि अनुज देशमुख ने चिल्लाकर कहा, चुप, एकदम चुप, अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अपने डैड की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर आकांक्षा एकदम चुपचाप बैठ गई। वही ऊपर अरमान के कमरे में सुकून बेड पर बैठी हुई थी। अरमान ने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। सुकून इस वक्त मिकी माउस के नाइट सूट में थी, जिसके ऊपर 2 कान बने हुए थे और वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरमान ने भी नाइट ड्रेस पहन ली थी। अरमान सुकून के बगल में बैठा हुआ था। अरमान की गोद में सुकून का सर था और सुकून टैब पर कार्टून देखते हुए हंस रही थी और अरमान एक बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था। अरमान खुशी से अपनी एंजल को खिलखिलाकर हंसते हुए देख रहा था। तभी अरमान को कुछ याद आया। उसने प्यार से सुकून के माथे को सहला कर कहा, एंजल मेरी बात सुनो। सुकून ने अपना टैब साइड में रखकर अरमान की तरफ देखा। अरमान ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनो। आप तो जानती हो ना, अब मैं आपका भाई कार्तिक और आपके आहिल भाई बड़े हो गए हैं, तो हमें पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना होगा। वही अरमान की बात सुनकर अचानक से सुकून का मुस्कुराता हुआ चेहरा मायूस हो गया और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। उसने रोते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, आप हमें छोड़कर चले जाओगे? इतना कहकर सुकून जोर जोर से रोने लगी। तो क्या मतलब था अरमान के कहने का? और क्या आकांक्षा रहेगी चुप या लाएगी अरमान और सुकून की जिंदगी में कोई तूफान? अरमान के अब्रॉड जाने के बाद क्या करेगी सुकून? जानने के लिए बने रहिए। अगले एपिसोड में हमें इन दोनों की जुदाई दिखाऊंगी, पर उसके बाद सुकून का एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा, पर अरमान उससे हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। वैसे आप सभी ने मुझे यह नहीं बताया कि मैं सुकून और अरमान को अलग करूं या नहीं। अगर आप लोग ही ऐसा नहीं चाहते तो बताओ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक अलग और ट्रैक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।